अभी हम चले ही थे तेल भरा के आगे को, और फिर से यहाँ का जो मौसम अनिश्चित हो रहा है राजस्थान का, देखो बारिश शुरू हो गई है। तो यार अभी हम जा रहे हैं दर्शन के बाद, ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद अभी हम जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ के लिए। वैसे हमारा प्रोग्राम था उदयपुर जाने का, लेकिन उदयपुर जाने के लिए हमें जाना होता है, दो रास्ते होते हैं। एक होता है ब्यावर होते हुए और दूसरा होता है आपका चित्तौड़गढ़ होते हुए। तो अभी हमने लिया है चित्तौड़गढ़ वाला रास्ता। चित्तौड़गढ़ वाले रास्ते से जाने के लिए हमें पहले जाना होगा, अजमेर पहुंचने वाले हैं हम। अजमेर आई क्या समझे, अजमेर, और अजमेर के बाद अभी हम हैं चित्तौड़गढ़ हाईवे पे। अजमेर शरीफ गए थे, अजमेर शरीफ से अभी हम जा रहे हैं चित्तौड़गढ़। अपना भाई अजमेर शरीफ में मत्था टेक के भी आया है आज, पता नहीं क्या मांग के आया है। कुछ भी कहो यार, सड़कें तो बहुत बढ़िया बनी है यहाँ भी राजस्थान में, बहुत जबरदस्त सड़कें हैं। लेकिन जैसे हम अपना उत्तराखंड यूपी वगैरह में चलते हैं, सड़कों पे इधर उधर कहीं जाते हैं, तो चारों तरफ जो हरियाली देखने को मिलती है, फसलें देखने को मिलती है, गेहूँ चावल, मतलब गेहूँ हो गया, धान हो गया, गन्ना वगैरह हो गया। इधर राजस्थान साइड को ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ और का तो केवल कटीली झाड़ियाँ हैं बस, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा। फसलें तो ना के बराबर है, बहुत मुश्किल से कभी कहीं कुछ दिख रहा है, तो वरना नहीं दिख रहा है। सड़कें बहुत बढ़िया हैं, जबरदस्त। और फसलों के नाम पर तो कुछ भी नहीं है, केवल कटीली झाड़ियाँ हो रही है। अच्छा, उधर दूर देखो, उधर मौसम हो रहा है बारिश का, लगता है उधर अपना उत्तराखंड होगा उधर, और उधर बारिश का मौसम हो रहा है। क्योंकि राजस्थान में तो बारिश होना मुश्किल है, कहते हैं राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, तो उधर अपना उत्तराखंड होगा, तो उधर बारिश का मौसम बना हुआ है। वैसे उत्तराखंड है नहीं है, वो है राजस्थानी। और देखो कितना हरियाली हरियाली दिख रही है। और ये फिर आ गया वही रेत वाला उजाड़ इलाका, और अब यहाँ से धीरे धीरे वही इलाका आ जाता है। चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ आपको, कभी दाएं तरफ से तो कभी बाएं तरफ से सड़क को दिखाते हुए चलता हूँ। सड़कों में ज़्यादातर यार ट्रक ही चल रहे हैं यहाँ, छोटी गाड़ियाँ, बसेस तो हमने अभी तक देखी नहीं है। अच्छा एक बात है, 4-5 दिन हो गए हमको टूर पर, अभी तक हमने बस नहीं देखी है यहाँ। राजस्थान परिवहन की प्राइवेट बसें तो चल रही हैं, लेकिन राजस्थान परिवहन की जो बसें होती हैं वो बिल्कुल देखने में नहीं आ रही हैं। और फसल असल कितनी हो रही है आप देख ही रहे हो। ये तो यार अभी हमें आ गया आज का पहला वसूली पॉइंट, पहली वसूली पॉइंट आ गई है। ये है आपका उदयपुर हाईवे पे बना हुआ है ये। गवर्नमेंट और सब कुछ भूल जाती है, लेकिन टोल लेना नहीं भूलती है। सड़कें बढ़िया बनी है, ऐसी बात नहीं है कि सड़कें खराब है, सड़कें तो बढ़िया ही बनी है, बढ़िया सड़क है। और टोल ऑटोमेटिक हो गए हैं पूरे, देखो टोल के अंदर कोई नहीं बैठा है, खुल रही है। क्या बात हो गई, थोड़ा पीछे में भाई, खुला नहीं, पता नहीं क्या बात हो गई। पीछे ही लो, पूरा ये बंदी हो गया। अच्छा उस साइड दबा के ले गया, उस साइड दबा के। टोल ना खुल रही है, बस हो गया, अब खुल गया जी। बड़ी देर बाद खुला, बड़ा टाइम लगा दिया तुमने। मैंने तो लाग रिया था कहीं पैसे ना हो हमारे टोल फास्टैग में, फिर हो जाती गड़बड़।
खुल गया फिलहाल और आ गए हैं टोल से बाहर। हरियाली है अभी थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ देर बाद मौका लगेगा तो शायद ये भी खत्म हो जाएगी। अभी ट्रक वाले सारे किनारे हो गए। कल रात जो थे बहुत ज़्यादा ट्रक वाले चल रहे थे, इस सड़क पर पूरा ट्रक वालों का कब्जा सा था। तो अभी थोड़ी देर बाद 5 बजे के बाद ये फिर चालू हो जाते हैं भाई लोग। अभी चिल मार रहे होंगे, रेस्ट कर रहे होंगे, सब सोए होंगे, कोई कहाँ कोई किधर सोया होगा। थोड़ी देर बाद सब शुरू हो जाते हैं फिर से। अभी ट्रक आप थोड़ा बहुत तो चल ही रहे हैं, देख सकते हो, लेकिन थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा ट्रक आ जाएंगे 5 बजे के बाद। आप लोगों को पता ही है राजस्थान की गर्मी में पानी जो है ठंडा मिलना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे हम तेल भराने के लिए रुके थे पेट्रोल पंप पे, और ये चिल्ड पानी भर लिया, वरना पानी भी बहुत महंगा बैठता है। 20-20 रुपये की एक बोतल होती है तो बहुत महंगा बैठता है। और ये बच गए 40 रुपये। अभी हम चले ही थे तेल भरा के आगे को, और फिर से यहाँ का जो मौसम अनिश्चित हो रहा है राजस्थान का, देखो बारिश शुरू हो गई है। अभी हम ज़्यादा 2 मिनट पहले वहाँ पर रुके थे तेल भराने के लिए, मौसम सही था, और अभी तेज बारिश शुरू हो गई है। तो यार यहाँ का मौसम भी बिल्कुल अनिश्चित है। हम तो सोचते थे कि राजस्थान में बारिश होती नहीं होगी, लेकिन यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। लगभग हमें रोज़ ही बारिश मिल रही है। एक थोड़ा कल भी थोड़ा छींटे पड़े थे, परसों भी हमें बारिश मिली थी, और आज भी अभी आपके सामने एक तरफ से धूप आ रही है ऊपर, और एक तरफ से बारिश शुरू हो गई है। तो मौसम बिल्कुल अनिश्चित है यहाँ का। प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता पहले से कि आज मौसम कैसा रहेगा। तो ये देखो, अभी 2-3 किलोमीटर चले थे, बारिश होने लगी थी खूब तेज, और अभी फिर हम 2-3 किलोमीटर फिर आ गया। यहाँ देखो, यहाँ मौसम साफ है और बारिश भी बंद हो गई है। बिल्कुल यहाँ को बूंद भी नहीं गिरी, आप देख लो, बिल्कुल रोड बिल्कुल सूखी हुई है, गाड़ियाँ सूखी हुई आ रही हैं। तो यही यहाँ का मौसम, बड़ा आश्चर्यचकित मौसम हो रहा है। वैसे भी बरसात का टाइम तो चला ही गया है, लेकिन यहाँ अभी बरसात लेट से शुरू हो रही है, लोगों का कहना है। तो यार अभी हम टेम्पो में निकले हैं चित्तौड़गढ़ घूमने के लिए। तो पीछे वो भाई लोग बोल रहे थे यार वाइन शॉप तक का जाना है बोल रहे थे, तो टेम्पो वाले भैया से बोल रहे थे वहाँ तक का छोड़ दो। टेम्पो वाले भैया बोले 10 रुपये एक आदमी का लगेगा। वो बोला नहीं 10 रुपये 2 लोगों के देंगे। तो भाई ने सही जवाब दिया, बोला पैदल चले जाओ, वो 10 रुपये बचा लो और पानी की बोतल का काम आ जाएगा। तो बड़ी शानदार बात है यार, आदमी उन चीज़ों के लिए सोचता नहीं है, शराब वगैरह लेने के लिए सोचता नहीं है, उसमें खूब पैसे खर्च करता है, और फिर जहाँ पे छोटी छोटी बातें होती है, गरीब आदमी वाली बात होती है, वहाँ पे बार्गेनिंग करने लग जाता है। तो अभी देखते हैं, चलते हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आपको दिखाते हैं। वैसे मार्केट तो आज बंद ही है ये, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है उतना घूमते हैं और दिखाते हैं आपको। तो यार सीन कुछ ऐसा है कि जो हमारे नेशनल हाईवे बने हुए हैं वो आप लोग भी देख ही रहे हैं कि बहुत गजब बने हुए हैं। वो शानदार, बिल्कुल ज़बरदस्त काम हुआ उसमें, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ने किया है या केंद्र सरकार ने किया, जिसने भी किया बहुत गजब काम किया है। लेकिन जहाँ पे फिर बात आती है शहरों के अंदर की, तो शहरों के अंदर हम जैसे भी किसी शहर के अंदर जा रहे हैं, यहीं चित्तौड़गढ़ का ही देख लो रोड, फिर ये वही खटर पटर शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे फिर सड़कों का हाल फिर ख़राब हो जाता है। तो इसकी ओर भी सबको ध्यान देना चाहिए। और ये देखो जा रही है गणपति मूर्ति। पूरे राजस्थान में चल रही है गणेश महोत्सव की धूम, और चित्तौड़गढ़ में भी वही कुछ चल रहा है। आप लोग देख ही रहे हैं, बैंड बाजा बारात बज रहा है, बिल्कुल गणेश महोत्सव का विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है। तो पूरे राजस्थान में वही सिस्टम चल रहा है, सब जगह भी हो रहा है देखो। तो इससे आगे आज बाज़ार भी बंद है, क्योंकि गणेश महोत्सव की आज बाज़ार में छुट्टी है। तो आज का वीडियो इसी के साथ यहीं पर समाप्त कर देंगे। आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए। चारों तरफ गणेश महोत्सव की धूम है, ये देखिए क्या शानदार चीज़ बनी हुई है। तो इसके साथ यहीं पर ख़त्म करेंगे, और कल जाएंगे हम फिर चित्तौड़गढ़ फोर्ट देखने के लिए। बने रहिए DWD।